अली इमरान नकवी, मौलाना सैयद हसनैन अब्बास काज़मी, जाकर इसरार अली, ये सारे मौजूद हैं। अपने अपने मुकर्रा वक्त पे खिताब फरमाएंगे। मिंबर मज़लूम करबला पे यानी कि सादत हासिल करेंगे शायर आले इमरान हसीब अली शौकत आफ दीन। दरूद बर मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद सल्लल्लाहु। थोड़ी सी अगर आप मेहरबानी करो एक कदम आगे आ जाओ, बिखर बिखर के बैठे हो, मेहरबानी होगी आपकी। थोड़ा थोड़ा बाबा जी, नज़र अल्लाह ने आज़ हुसैन। नारे तकबीर, खालिक का नाम बहुत बुलंद है, मिल के नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, यक ज़ुबान बाजू बुलंद करके गदीरी नारा हैदरी। दरूद बर मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद सल्लल्लाहु। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दामने वक्त में गुंजाइश नहीं, खुतबा इतनी काफ़ी है। दुआ है परवरदिगार आलम बानियान मजलिस की तमाम हजात मुमकिनात की मालकिन अपनी दरबार में कबूल फरमाए। आप लोगों की ये हाज़री बादशाह हुसैन अपनी दरबार में कबूल फरमाए। मेरे अल्लाह, ये जो हाथ बुलंद हैं बादशाह हुसैन के हाथों का वास्ता, इनमें से कोई खाली दामन न जाए। माँओं बहनों बेटियों के पर्दे सलामत रहें। ज़रूर आमीन कहना मेरे अल्लाह। मेरे वाजिबुल एहतराम मौलाना सैयद इब्रार हुसैन नकवी साहब यूके से लेकर यहाँ तक एक एक लम्हा इस सालाना मजलिस के लिए मेहनत करते हैं, स्ट्रगल करते हैं। मालिक इनकी ये नौकरी कबूल फरमाए। ज़रूर आमीन कहना मेरे अल्लाह। हम गुनहगारों को पर्दे वाले वारिस की ज़ियारत नसीब फरमा। सलवात इतनी बुलंद पढ़ो कि मजलिस का माहौल बन जाए। इजाज़त है जी, नौकरी शुरू करूँ। कतन को लंबा चौड़नी कोई ज़ाकरी दावानी बानी की हैसियत से हाज़िर हूँ। जिस मकाम पर बैठे हुए वक्त मुख्तसर है, और बाबा जी वक्त होते ही मुख्तसर है, क्योंकि अकीदे वाला बंदा बोलेगा मेरे साथ, हर बंदा बोल ही नहीं सकता। वक्त अगर आदम की पहली सांस से लेके आखिरी पैदा होने वाले की आखिरी हिचकी तक भी मिल जाए तो अली बादशाह के नालैन के तलवे की फजीलत भी बयान नहीं की जा सकती। हाय हाय हाय, अल्लाह अकबर, क्या बात है। हैदरी सलामत रहो, आबाद रहो जी। मैं बिस्मिल्लाह करा। आले मोहम्मद आपको सलामत रखे जी। आप जियो, मालिक सलामत रखे आपको। अली बिस्मिल्लाह बाजी। आओ किबला साहब। अली बादशाह की इजाज़त है। अली बादशाह के नालैन के तलवे की फजीलत भी बयान नहीं की जा सकती। पहले लम्हे में आपने मीरपुर वालों बड़ा खूबसूरत माहौल बना दिया है। बादशाह आपकी इजाज़त से 4 मिसरे बाजाब शाह जी बिल्कुल नहीं, बड़ा मुश्किल काफ़ी है। अगर यहाँ से कीमत मिल गई तो फिर मैं मोहरों में आसानी से पढ़ सकूँगा। भाई जाफर जी दुआ करनी है आपने। हुसैन लाता है ऐसे कमाल पर खुद को। बोलोगे यार, बोलोगे, मेहरबानी करनी है आपने। जो मातमी है हुसैन बादशाह के। किबला रज़ाक जाफरी जी, मालिक आपका साया सलामत रखे। बड़ा मुश्किल काफ़ी है। एक बंदा बोले मेरे सब्र की कीमत हो जाएगी। हुसैन, एक लम्हा भी ज़ाया नहीं करूँगा। हुसैन भाईजान, हुसैन लाता है ऐसे कमाल पर खुद को। हुसैन लाता है, ना मैं थक गया हूँ ना मैं भूल गया, मैं वो बंदा देखूंगा जिसके अंदर हुसैन रहता है और मेरा मिसरा खा जाए। हुसैन लाता है ऐसे कमाल पर खुद को, खुदा हुसैन की मर्जी खरीद करता है। हाय 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 हाय, अल्लाह अकबर। ये मातमी हाथ सलामत रहें, अल्लाह करे ये मातमी चेहरे सलामत रहें। मिल के बोलो हैदरी जी। मैं बिस्मिल्लाह करा, मालिक सलामत रखे आपको। हुसैन लाता है, अवैस हुसैन लाता है ऐसे कमाल पर खुद को। हुसैन लाता है ऐसे कमाल पर खुद को, खुदा हुसैन की मर्जी खरीद करता है। नबी इमाम भी जन्नत से खाक पर उतरे, हुसैन खाक से जन्नत कशीद करता है। ये मयार है, ये मयार है ना आपका। आले मोहम्मद आपको जी। मैं बिस्मिल्लाह करा, मिलके हैदरी। मैं बिस्मिल्लाह करा, जितनी बारी हुक्म करो भाईजान, मेरी नौकरी है। हुसैन लाता है ऐसे कमाल पर खुद को, खुदा हुसैन की मर्जी खरीद करता है। नबी इमाम भी जन्नत से खाक पर उतरे, हुसैन खाक से जन्नत कशीद करता है। हुसैन खाक से। भाई 4 मिसरों का मुझे हुक्म है। भाई सरार आपके हुक्म की तामील और आले मोहम्मद आपको सलामत रखे। बस थोड़ी पढ़ना है, बिल्कुल मुख्तसर। ज़्यादा वो पढ़ता है जो कभी कभी पढ़ता है। जिसने रोज़ नौकरी करनी होती है वो थोड़ा ज़्यादा नहीं पढ़ता, थोड़ा ही पढ़ता है। अपने परचम के इस फरेरे में भाईजान कौन है बादशाह अब्बास? हमारी हज़ार मजाल किबला की मौजूदगी में कह रहा हूँ। अपने परचम के इस फरेरे में
उसने सारा जहां समेटा है, उसकी मिदहत किसी से कैसे हो जो मोहम्मद की माँ का बेटा है। हाय 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 हाय, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, क्या बात है यार आपकी। आले मोहम्मद आपको सलामत रखे। अपने परचम के इस फरेरे में उसने सारा जहां समेटा है। चलो, जो बंदा अभी तक नहीं बोला भाई ज़ियाफत, एक मुश्किल बात है, कर दूं अगर आप मेरा साथ दो तो। याद करो, दरबार सजा हुआ है, यजीद का दरबार सजा हुआ है, 36 मुल्कों के सफ़ीर इसके सामने कुर्सियों पे बैठे हुए हैं। किबला तायद करनी है आपने, 36 मुल्कों में बाजी तायद करनी है आपने, 36 मुल्कों के सफ़ीर इसके सामने कुर्सियों पे बैठे हुए हैं। इन्होंने पूछना शुरू कर दिया, यजीद आखिर तेरी क्या मजबूरी बन गई थी, जिस नबी का कलिमा पढ़ता है उसी के बेटे को करबला में लाके कत्ल कर दिया, तेरी क्या मजबूरी थी। ये देख के कहता है हुसैन मेरे इख्तियार को नहीं मानता था, जो इख्तियार मेरे पास है ये इख्तियार अल्लाह का दिया हुआ है, हुसैन इस इख्तियार को नहीं मानता था, मैंने हुसैन को समझाया, हुसैन नहीं माना, मैंने करबला में लाके कत्ल कर दिया। 36 मुल्कों के सफ़ीरों ने यह बात सुन के सर हिला के आहिस्ता से कहा, बात समझ आ गई है, हुसैन तेरे इख्तियार को नहीं मानता, बंदा वो बोलेगा जिसका बोलना अलिया को अच्छा लगेगा। हुसैन तेरे इख्तियार को नहीं मानता था, तूने करबला में लाके कत्ल कर दिया। बात मैंने आखिरी करनी है, मेंबर मैं छोड़ने लगा हूँ। हुसैन तेरे इख्तियार को नहीं मानता था, हाथ खोल दो भाईजान, हुसैन तेरे इख्तियार को नहीं मानता था, तूने करबला में लाके कत्ल कर दिया। बाई ज़ियाफत 36 मुल्कों के सफ़ीर मुतमईन हो के कुर्सियों पे बैठे कि हुसैन तेरे इख्तियार को नहीं मानता था, तूने करबला में लाके कत्ल कर दिया। ये मुतमईन हो के कुर्सियों पे बैठे, मैं बंदा देखने लगा हूँ कौन अकीदे वाला बैठा है। 36 मुल्कों के सफ़ीर किबला मुतमईन हो के कुर्सियों पे बैठे, जब कड़ियों में से कुरान की आयत उठी। कोई तो बोलेगा ना, कोई तो बोलेगा ना, जो लफ्ज़ों का खरीदार बैठा हुआ है, मालिक इन हाथों को सलामत रखे जो बुलंद हो गए हैं। जी मैं बिस्मिल्लाह कर रहा हूँ। ये मुतमईन हो के भाई जिब्तल कुर्सियों में बैठे, कड़ियों में से कुरान की आयत उठी। अली की बेटी 2 कदम आगे बढ़ के जलाल में आके अली की बेटी हिम्मतिया, यजीद मैं तुझसे कोई बात करना चाहती हूँ, तेरे दरबार में रोशनदान है, इनमें से हवा गुजर के अंदर आ रही है, थोड़ी देर के लिए हवा रोक, थोड़ी देर के लिए। कोई तो बोलेगा ना, थोड़ी जो तोजो में बैठा हुआ है, थोड़ी देर के लिए ये हवा रोक। ये देख के कहता अली की बेटी ये मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं इंसान हो के हवा कैसे रोक सकता हूँ। अली की बेटी जलाल में आकर फरमाती है, यजीद कहाँ गया तेरा इख्तियार। ओए होए 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 होए, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, क्या बात है, क्या बात है आपकी। आले मोहम्मद जी मैं बिस्मिल्लाह करा भाईजान। अली की बेटी जलाल में आकर फरमाती है, यजीद कहाँ गया तेरा इख्तियार, चल ये भी रहने दे, तेरे दरबार में खड़े हैं घोड़े। ना 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 ना, थके बंदे का मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। हकीम साहब तेरे दरबार में खड़े हैं घोड़े, ये बार बार अपने कदम उठा रख रहे हैं, इनकी टापों का शोर है, थोड़ी देर के लिए इनकी टापों को रोक। ये देख के कहता अली की बेटी कभी कहती है हवा रोक, कभी कहती है इनकी टापों को रोक, मैं इंसान हो के जानवरों को कैसे रोकूं। अली की बेटी जलाल में आकर कहती है, यजीद तेरे जानवर भी तेरे इख्तियार में नहीं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, क्या बात है आपकी। मालिक सलामत रखे, दुआ आ रही आपकी। आले मोहम्मद आपका साया सलामत रखे। तेरे जानवर भी, आखिरी बात जी मेरे हिस्से की मजलिस हो गई है, तेरे जानवर भी तेरे इख्तियार में नहीं, चल ये भी रहने दे। तेरे दरबार में खड़े हैं ऊँट, ये अपनी गर्दनें हिलाते हैं, इनकी गर्दनों में है घंटियाँ, घंटियों में शोर पैदा होता है, थोड़ी देर के लिए इनकी घंटियों को रोक, थोड़ी देर के लिए इनकी घंटियों को रोक। ये देख के कहता अली की बेटी कभी कहती है हवा रोक, कभी कहती है घोड़ों की टापों को रोक, कभी कहती है ऊँटों की गर्दनों को रोक। मैं इंसान हो के ना हवा रोक सकता हूँ, ना घोड़ों की टापों को रोक सकता हूँ, ना ऊँटों की गर्दनों को रोक सकता हूँ। बस ये लफ्ज़ कहा इसने। अली की बेटी भाई दुआ करना। अली की बेटी 2 कदम आगे बढ़ी, यजीद की तरफ देख के अली की बेटी जलाल में आके फरमाती है, यजीद अब मैं तुझे अपना इख्तियार दिखाऊं। जलाल में आके अली की बेटी फरमाती है, उसको खामोश, जाओ उलमा के सर पे कुरान रखो। हवा रुकी, फिजा रुकी, जिस घोड़े ने कदम उठाया था उसने रखा नहीं, जिस ऊंट की गर्दन में हिली थी उसकी जुम्बश ना आई, जिस फौजी का हाथ उठा था उसका नीचे ना आया, जिसका नीचे था उसका ऊपर ना गया, जिसकी आंख खुली थी उसकी बंद ना हुई, जिसकी बंद थी उसकी खुली ना। यजीद का सारा दरबार पत्थर का हो गया। कोई तो बोलेगा हकीम साहब यजीद का सारा दरबार पत्थर का हो गया, यजीद भी पत्थर का हो गया। अली की बेटी ने उंगली का इशारा किया, यजीद के नापाक बदन में रूह वापस आई। ये देख के कहता अली की बेटी ये क्या कर दिया, सारा दरबार पत्थर का हो गया, सारा दरबार पत्थर का कर दिया। अली की बेटी जलाल में आकर कहती है, यजीद अब बता कैदी तू है कि हम हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, क्या बात है आपकी। मिलके बोलो हैदरी। जी 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 मैं बिस्मिल्लाह करा। आले मोहम्मद आपको सलामत रखिए। कभी भी इसके दरबार में
अली की बेटी की नालैन भी ना आती। हाय हुसैन, बीबी आपकी धाड़ें कबूल फरमाए। मैंने गुजारिश की है, मैं फ़ज़ाइल पढ़ रहा था, बंदे रो रहे थे, मालिक आपकी मार्फत में और इजाफ़ा फरमाए। इब्न मुंज़र मदाइन का रहने वाला है, नौकर है सरकार सज्जाद का। रिवायत करता है, मुझे ख़बर मिली सैयद मदीने आ गए। कहता मैं सलाम करने मदीने गया, मदीने की एक गली से गुज़र रहा था, एक छत से चंद खून के कतरे मेरे कपड़ों पे गिरे। वाह, मिन्नत कोई नहीं, कोई मिन्नत नहीं करनी मैंने। कदी मेदादार बैठे हो, रोना ना रोना ये आपका अपना मुकद्दर है। रोता वही है बाबा जी जिसको आलिया रोने की खैरात देती है। एक छत से बादशाह खून के कतरे गिरे। इब्ने मुंदर कहता है मैंने आसमान की तरफ देख के कहा, मदीने वालों आजकल जानवर छतों पे ज़िबा करते हो। हाय, तुम नबी की शरीयत को नहीं जानते नहीं हो। जिसने मदीने आना है उसने कब्र रसूल पे नमाज पढ़नी। मेरे कपड़े नमाज के काबिल नहीं रहे। मुश्ताक सरी दुआ करना, अल्लाह करे मैं पढ़ लूँ, ये बर्दाश्त कर जाए। मेरे कपड़े नमाज के काबिल नहीं रहे। इब्ने मुंदर कहता मैं मर जाता, न सवाल करता न जवाब लेता। मैंने कहा मेरे कपड़े नमाज के काबिल नहीं रहे। एक घर का दरवाज़ा खुला, 7 साल का एक बच्चा बरामद हुआ जिसके चेहरे पे तमाचों के निशान थे। हाय हुसैन, हाय हुसैन, शर्म नहीं करना, शर्म नहीं करना। ऐसे रोया करो जैसे जवान बेटे की लाश पे उसकी बूढ़ी मार होती है, जिसके चेहरे पे तमाचों के निशान थे, माथे पे नील थे, हाथों पे रस्सियों के दाग थे, फटा हुआ मैला चोला था। सैयद माफ़ करना मुझे। वो बच्चा मेरे करीब आया, दामन में हाथ डाल के उसने कहा इब्ने मुंदर माफ़ी मांग, तेरे कपड़े नमाज के काबिल ही आज हुए हैं, ये किसी जानवर का नहीं, मेरे बाप की आँखों का लहू है। हाय हुसैन, हाय हुसैन, मेरा बाबा छत पे बैठ के खून रो रहे। इब्ने मुंदर कहता मैं छत पे गया, बीमार के कदमों का बोझा लिया। एक दिन में 700 बंदा गिना मैंने। मैं नहीं मानता पीर इब्रार शाह जी बंदा शिया और जुमले पे हाय न करे। 700 बंदे ने पूछा सज्जाद मौला सबसे ज़्यादा तकलीफ़ आपको किस मकाम पे हुई है? 700 मरतबा बीमार ने कहा शाम। हाय आज शाम। इब्ने मुंदर कहता मगरिबैन की नमाज का वक्त हो गया, आपद ने नमाज पढ़ाई, लोग नमाज पढ़ के चले गए, मैं अकेला रह गया। मैंने अमामा उतार के सज्जाद के कदमों पे रखा, दोनों हाथ बांध के मैंने कहा सज्जाद मौला करबला, अस्कलान, कूफा बड़े बड़े अनोखे जुल्म हुए हैं, आप शाम के अलावा कोई नाम नहीं लेते। मौला मैंने सुना 72 जनाजे करबला में थे, जो मातमी बैठे हो आप करबला का नाम नहीं लेते। अकबर को बर्छी करबला में लगी है, आप करबला का नाम नहीं लेते। असगर को तीर करबला में लगा है, आप करबला का नाम नहीं लेते। कासम की लाश पे घोड़े करबला में दौड़े हैं, आप करबला का नाम लेते। अब्बास के बाजू करबला में कलम हुए हैं, आप करबला का नाम लेते। मैंने सुना आपके बाबा को 13 ज़रबें करबला में लगी हैं, आप करबला का नाम लेते। मैंने सुना चादरें करबला में लुटी हैं, खैमों को आग करबला में लगी है, लाशों की पमाली करबला में हुई है, पानी करबला में बंद हुआ है। ऐसा कौन सा जुल्म हुआ शाम में? सज्जाद फरमाते इब्ने मुंज़र ना खुद रो ना मुझे रुला। उसने कहा नहीं मौला मुझे बताएं। सज्जाद फरमाते इब्ने मुंज़र इससे भी बड़ा कोई जुल्म होगा जब हम शाम के मरकजी चौक में पहुंचे हैं। 100,000 नफरत बूदन बराए तबला, 1 लाख बंदा ढोल बजा रहा था, दरमियान में ज़ैनब खड़ी थी। 1 लाख बंदा ढोल बजा रहा था, दरमियान में कह रही थी चादर दे दो, मैं अली की बेटी हूँ, और मैं अब्बास की मलिका हूँ, और मैं